जय हिंद साथियों। क्वेश्चन है कि एड्स फैलता है, एड्स स्प्रेड थ्रू। एड्स किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया के द्वारा, फंगस के द्वारा, वायरस के द्वारा या प्रोटोजोआ के द्वारा? तो साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, एड्स जो फैलता है ये वायरस के द्वारा फैलता है। अब एग्जाम में पूछ देता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसके जब एड्स किसी व्यक्ति में हो जाता है तो उसके द्वारा किस जांच के द्वारा पता लगाया जाता है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है। तो वो एलिसा, किसके द्वारा? एलिसा के द्वारा ये जांच के द्वारा पता लगाया जाता है। ठीक है, एचआईवी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आप कमेंट करके ये बताएंगे कि अब की बार 2025 की थीम क्या थी? एड्स दिवस की 2025 की ये थीम क्या थी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेशी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? पेशी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? आर्किमिडीज को, न्यूटन को, अरस्तु को या फिर गैलन को? तो पेशी विज्ञान का जो जनक कहा जाता है ये अरस्तु को कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक, छोटी माता, तपेदिक आदि किस माध्यम से फैलते हैं? स्मॉल पॉक्स, टीबी स्प्रेड थ्रू विच मीडियम? किसके द्वारा फैलते हैं? तो साथियों ये फैलते हैं एयर के द्वारा फैलते हैं, वायु के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण के भेद कौन से हैं? टाइप ऑफ इन्वायरमेंट आर अनुकूलन व प्रतिकूल, भौगोलिक व सामाजिक, प्राकृतिक व कृत्रिम, आर्थिक व भौतिक। तो ये फैलते वातावरण के जो भेद होते हैं इनमें नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ये होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? जब भी पेनाल्टी कॉर्नर की बात आए तो पेनाल्टी कॉर्नर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या फिर हॉकी से? तो ये पेनाल्टी कॉर्नर संबंधित होता है, ये हॉकी से संबंधित होता है। ठीक है, हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो हमारा अपना देश कौन सा है? भारत, इसका राष्ट्रीय खेल है। जबकि आप आरटीआई मांग के अगर देखेंगे तो आपको राष्ट्रीय खेल नहीं मिलेगा, भारत का राष्ट्रीय खेल। जबकि अपना जो पड़ोसी देश है कौन? पाकिस्तान, ठीक है, इसका राष्ट्रीय खेल है। लेकिन जो कीर्तिमान भारत ने हासिल किया है ओलंपिक खेलों में वो किसी देश ने नहीं किया है अभी तक। ठीक है, कंटिन्यूअस लगातार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है भारत ने, बाकी किसी देश ने नहीं जीता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत कहलाती है? ठीक है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस इज कॉल्ड कार्नियम, टेटुलोसम, स्टेनियम, स्पेलर या फिर बेलस? तो फिर जो एपिडर्मिस होती है तो ऐसा कि जो सबसे बाहरी परत होती है ये कार्नियम स्टेर्नम कहलाती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्यूबर्टी किस अवस्था से संबंधित है? प्यूबर्टी इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेज? शैशवावस्था, चाइल्डहुड, एडोलसेंस या फिर एडल्टहुड? तो प्यूबर्टी जो ये एज होती है ये एडोलसेंस से संबंधित होती है। राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप सबको आंसर दिख रहा है। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर से पैर की ओर विकास की अवस्था कहलाती है हेड टू टो
किसके मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। ये हमारा अगर हेड है तो ये इसके नीचे की तरफ बात हो रही है, ठीक है, डाउनवर्ड की तरफ। तो इसको क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको कहा जाता है सेफ्लोकॉर्डल कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहते हैं इसको? तो सेफ्लोकॉर्डल कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटना अध्ययन का पहला कदम क्या है? फर्स्ट स्टेप इन एक्सीडेंट स्टडी इज। दुर्घटना डेटा संग्रह, एक्सीडेंट डाटा कलेक्शन, दुर्घटना जांच, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, दुर्घटना डेटा विश्लेषण, एक्सीडेंट डेटा एनालिसिस, या फिर एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो दुर्घटना अध्ययन का जो पहला कदम होता है डेटा संग्रह करना होता है, एक्सीडेंट डाटा कलेक्शन। जब भी कोई चीज होती है तो क्या करते हैं हम लोग? उस चीज का पहले डाटा कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्या इसका पहला कदम हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लक्षण बताता है कि महिला ओवुलेट कर रही है? विच सिग्नेचर इंडिकेट दैट ए वुमन इज द ओवुलेटिंग? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीवा सेलेसम पतला होना, थिन क्लेविकल म्यूकस, म्यूकस जो हमारी मेम्ब्रेन होती है उसका पतला होना। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स नहीं फैलता है, एड्स डज नॉट स्प्रेड थ्रू। एड्स किसके द्वारा नहीं फैलता है? तो यौन संबंध के द्वारा, सेक्सुअल कांटेक्ट, रक्त संपर्क, ब्लड कांटेक्ट, हाथ मिलाने से, हैंड सेक्स, मां से शिशु, मदर टू चाइल्ड। तो साथियों जो सेक्स फैलता है यौन संबंध से ये फैलता ही फैलता है, पता ही होगा आपको। ब्लड कांटेक्ट में एक दूसरे से संपर्क में आने से भी फैलता है, हाथ मिलाने से तो नहीं फैलता है, और मां से शिशु में भी फैलता है। मां से एक बच्चा जब दूध पीता है तो उसमें ये फैलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं की बात हो रही थी इस क्वेश्चन में, ठीक ना? आप देख सकते हैं एड्स नहीं फैलता है, तो हाथ मिलाने से किसी से एड्स नहीं फैलता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन है साथियों, हृदय की मांसपेशियां होती है, जो हमारा हार्ट होता है उसकी मांसपेशियां कैसी होती है? वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, बोथ, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा हार्ट होता है उसकी मांसपेशियां कैसी होती है? अनिच्छिक होती है। अगर हमारा हार्ट एक बार धड़कना बंद कर दिया तो समझ लीजिए कि सब कुछ कहानी खत्म हो जाएगी वहीं पे। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ देता है कि जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट में कुल कितने चैम्बर होते हैं? तो कुल 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को क्या कहा जाता है? तो एट्रियम कहा जाता है, ठीक ना? और नीचे वाले को भाग को क्या कहा जाता है? तो वेंट्रिकल कहा जाता है। 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि इसमें कौन कौन से वाल्व पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए कि वह फ्रैक्चर जिसमें हड्डी का कुछ हिस्सा टूटता है, ए फ्रैक्चर वेयर बोन इज ए पार्शियली ब्रोकन इज सिंपल, मल्टीपल, ग्रीन स्टिक, इम्पैक्ट, या तो राइट आंसर क्या है इसका? हो जाएगा कुछ हिस्सा टूटता है, तो ये होता है ग्रीन स्टिक होता है। राइट आंसर हो जाएगा। ओके साथियों, तो आप सभी लोगों के लिए ये कुछ थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर आप सभी लोग शेयर करें अपने दोस्तों में, और जितने भी साथी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबाएं। तो साथियों हाथ से हाथ मिलाएं, फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। जब तक आप सभी लोग दिल से अगर किसी को प्यार नहीं करेंगे तब तक प्यार नहीं कहलाएगा, वो छलावा कहलाएगा। और आज की जो दुनिया है ना, सच बता दे रहा है, ये छलावे की दुनिया है, ठीक ना? मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ,
ठीक ना। तो दिल से आप सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक ना। चलिए मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ आप सभी लोगों के साथ। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास। ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।